हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास ऑफ पायनियर कोचिंग। पिछले क्लास में रिमूवल ऑफ ट्रू की चर्चा हम लोग कर रहे थे, जिसमें 3 ठो नियम हमने आपको बतला दिया था। एक ये था कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब इतना का प्रयोग हो, तो वैसे वाक्यों से टू को हटाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, टू को हटा देते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब जो होता है उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में उसके अंत में ई आर जोड़कर बदलता है या उसके पहले मोर लगकर। यदि एडजेक्टिव एक ही बार में उच्चारित हो जाएगा तो उसके अंत में ई आर जोड़ेंगे, और यदि एक से ज्यादा बार में उच्चारित होगा तब उसके पहले मोर लगाएंगे। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। फिर उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ से इसका 2 पोर्शन निकल जाता है, 2 ठो भाग यहाँ से हो जाता है। एक होता है देन के बाद अपने तरफ से क्लॉज लिखते हैं, जो क्या होता है? इट इज ऑब्लिक वाज प्रॉपर। और दूसरा है कि देन के बाद क्या होता है कि सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं। यानी सब्जेक्ट अगर यहाँ प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन ही रिपीट होगा, अगर नाउन होगा तो उसके अनुकूल प्रोनाउन रिपीट होगा। यानी यहाँ का सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट को रिपीट करके फिर शुड लिखते हैं और प्लस बी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ तक वही आता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस देन प्लस, तब अब ये चला यहाँ से 2 ठो हो गया। एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये, तो 2 ठो स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस टू प्लस V1। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस TOO प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग हो, तो वैसे वाक्यों से टू को हटाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, टू को हटाकर सो का प्रयोग करते हैं। क्या? सो का प्रयोग करते हैं। फिर एडजेक्टिव, जैसे ऊपर हमने कहा कि टू को हटा देते हैं सफा, यहाँ उसके जगह पर सो का प्रयोग करते हैं। फिर एडजेक्टिव एडवर्ब जो है उसको लिख देते हैं। ऊपर हमने कहा कि कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं, यहाँ नहीं बदलना है, तो जो है उसको लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं? ये दूसरा टू है, इसको हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ का सब्जेक्ट जब होगा तो प्रोनाउन होगा, नाउन कभी नहीं होगा। यदि पहला सब्जेक्ट नाउन है तो उसके अनुकूल यहाँ प्रोनाउन यूज होगा, और यदि प्रोनाउन है तो प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट को रिपीट करते हैं और फिर कांट या कूडंट का प्रयोग करते हैं अपने तरफ से, और करके और उसके बाद ये वर्ब प्लस हमने सब जो है उसको लिख देते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब
प्लस फॉर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस TO2 प्लस V1। इतना का प्रयोग हो क्या, सब्जेक्ट वर्ब के बाद टू, TOO2 प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस टू प्लस V1। इतना का प्रयोग हो तो वैसे वाक्यों से टू को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, टू को हटाकर यहाँ सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब जो होगा उसको लिखेंगे, ठीक है, फॉर को हटाकर यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन या प्रोनाउन होगा तो उसको लिखेंगे। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि यदि नाउन होगा तो नाउन ही लिखेंगे, लेकिन यदि अगर प्रोनाउन होगा तो यहाँ उसका यू रहेगा ऑब्जेक्टिव केस में, जिसको हम सब्जेक्टिव में बदल कर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे टू को भी हटा देंगे, दूसरा TO2 है इसको हटा देंगे और कांट या कूडंट का प्रयोग करेंगे। वही बात है कि अगर पहला वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो यहाँ कांट होगा, और यदि पास्ट टेंस में होगा तो कूडंट होगा का यूज करेंगे, और उसके बाद वर्ब प्लस अन्य शब्द लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए होंगे, ओके। जो भी आपको बताया जा रहा है तो एग्जाम्पल जितना है उसको समझिए, एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। जब एग्जाम्पल समझ में आएगा तो वो अपने से समझ में आने लगेगा सारा चीज, सारा दिमाग एग्जाम्पल में मैंने खपाइए कि ये कैसे हुआ उसको समझिए, वो समझ में आ जाएगा, बाकी सब चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चौथा है कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस TO2 प्लस B प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, इतना का प्रयोग हो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस TOO2 प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस B प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। जैसे हमने कहा कि सी इज टू greedy to be honest, she is too greedy to be honest, यानी ईमानदार होने के लिए वह बहुत लालची है, यानी इतनी लालची है कि ईमानदार नहीं हो सकती। कब देखिए गया, सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, TOO2 ग्रीडी एडजेक्टिव है, टू बी प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, तो यहाँ ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ऐसे वाक्यों से हटाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब प्लस टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे, प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब जो है उसको लिख देंगे, दूसरे टू को हटाकर यहाँ दैट का प्रयोग करेंगे, दैट। उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, लेकिन वही बात है कि सब्जेक्ट को जो रिपीट करेंगे
तो यदि पहला सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन होगा तब तो प्रोनाउन ही रिपीट होगा, लेकिन अगर नाउन होगा तो नाउन कभी नहीं रिपीट होगा, जब होगा तो उसके अनुसार प्रोनाउन ही यहाँ रिपीट होगा। ठीक है, तो दैट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब तब क्या होगा, कांट ऑब्लिक कुडंट, कांट ऑब्लिक कुडंट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद बी एंड अदर वर्ड्स। जो है सब लिख देंगे, यानी बी के बाद यहाँ पर जो है सब लिख देंगे। तो नाउन होगा तो नाउन लिखाएगा, एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव लिखाएगा, ठीक है ना। अब इसको बदल कर देखते हैं, तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो सी, उसके बाद है वर्ब, तो वर्ब हो गया इज, टू को हटाकर क्या करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। तब एडजेक्टिव एडवर्ब जो है उसको लिख देंगे, तो ग्रीडी, दूसरा टू हटा के दैट। तब क्या होगा, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ सी है तो सी ए रिपीट हो गया। उसके बाद कांट या कुडंट, तो यहाँ इज प्रेजेंट टेंस है इसलिए कांट, अब प्लस बी एंड अदर वर्ड्स, तो कौन चीज है, बी ऑनेस्ट है, तो बी ऑनेस्ट, यानी शी इज सो ग्रीडी दैट शी कांट बी ऑनेस्ट, यानी वह सो ग्रीडी यानी इतनी लालची है कि शी कांट बी ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं हो सकती। समझ रहे ना। फिर एक तो देखिए, राकेश इज टू selfish to be a friend। यानी मित्र बनने के लिए राकेश बहुत सेल्फिश है, स्वार्थी है। यानी राकेश इज टू सेल्फिश, राकेश इतना सेल्फिश है दैट कि टू बी ए फ्रेंड, यानी एक मित्र वो नहीं बन सकता। सेल्फिश मित्र बनेगा नहीं बनेगा, क्यों, इसलिए वो हमेशा अपने स्वार्थ के फेरे में रहेगा, इसलिए मित्रता टूट जाती है। इसलिए मित्र बनने के लिए त्याग की भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, तभी एक अच्छा मित्र हो सकता है। तब क्या होगा कि राकेश इज, टू को हटाकर क्या करेंगे, सो, एडजेक्टिव एडवर्ब जो है लिख दिए सेल्फिश, दूसरा टू हटा के हो गया दैट। तब रिपीट करेंगे सब्जेक्ट को, तो यहाँ राकेश है, नाउन है, तो इसके अनुकूल हो गया ही। फिर यहाँ इज है, तब यहाँ हो गया कांट, अब प्लस बी एंड अदर वर्ड्स लिख देंगे, बी ए फ्रेंड। ठीक है ना। तब क्या हो गया कि राकेश इज सो सेल्फिश दैट ही कांट बी ए फ्रेंड, यानी राकेश इतना स्वार्थी है कि ही कांट बी ए फ्रेंड, कि वह एक मित्र नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपको चौथा। तीन ठो पिछले क्लास में बताए थे और एक ठो ये हो गया।
अब चलिए पांचवा है कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन, इतना का प्रयोग हो। जैसे सेंटेंस लिखते हैं कि he is too dull, he is too dull for a sportsman, he is too dull for a sportsman, है ना। सब्जेक्ट ही, वर्ब इज, टू डल एडजेक्टिव, फॉर नाउन ए स्पोर्ट्समैन, यानी फॉर ए स्पोर्ट्समैन यानी एक स्पोर्ट्समैन के लिए यानी खिलाड़ी के लिए इज टू डल, वह बहुत डल है, ठीक है, बोदा है, सुस्त है, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों से टू को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब, ठीक है, टी डबल और टू को हटाकर यहाँ सो का प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा, प्लस एडजेक्टिव, एडवर्ब जो है उसको लिख देंगे, ठीक है। फॉर को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। सब्जेक्ट वही बात है, यहां भी वही नियम लागू है जो पीछे के नियमों में लागू हुआ है कि यहाँ का सब्जेक्ट जब होगा तो प्रोनाउन होगा, नाउन कभी नहीं। अगर वहां नाउन है तो उसके अनुकूल प्रोनाउन यहाँ रिपीट होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, उसके बाद यहाँ कांट बी या कुडंट बी का प्रयोग होगा, कांट बी ऑब्लिक कुडंट बी का प्रयोग कर नाउन लिख देंगे, प्लस नाउन, ठीक है ना। अब चलिए अब इसको चेंज करके देखते हैं, तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी ही, वर्ब इज, टू को हटाकर सो का प्रयोग करेंगे, एडजेक्टिव लिख दीजिए डल, फॉर को हटा के दैट, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, तो ही है तो वही रिपीट हो गया। तब क्या है, कांट बी ऑब्लिक कुडंट बी, तो यहाँ इज है इसलिए कांट बी, नाउन हो गया ये फ्रेंड, ठीक है। सॉरी, ये फ्रेंड है ना, ये स्पोर्ट्समैन है, ठीक है। He can't be a sportsman, यानी he is too dull for a sportsman, यानी एक खिलाड़ी बनने के लिए वो बहुत सुस्त है, भोदा है, यानी वो इतना डल है कि एक खिलाड़ी नहीं बन सकता, यानी ही इज सो डल, वह इतना डल है दैट कि
ही कांट बी ए स्पोर्ट्समैन, कि वह एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। ठीक है, फिर एक तो देखिए शालिनी इज टू स्लो फॉर ए स्विमर। शालिनी इज टू स्लो फॉर ए स्विमर, यानी स्विमर के लिए शालिनी बहुत स्लो है, यानी इतना स्लो है कि वह स्विमर नहीं बन सकती। स्लो आदमी स्विमर होगा, जो जल्दी जल्दी हाथ चलाएगा वो ना स्विमर होगा। नहीं तो इतनी स्लो है कि वो हाथ चलाई गई, वो उठाने में 5 मिनट लगेगा तो लगा तो पानी में बुड़ जाएगी। तब क्या हो जाएगा, शालिनी इज, टू को हटा के सो हो गया, स्लो, और हट गया दैट। तब क्या होगा, सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। तो यहाँ शालिनी नाउन है, तो ये नाउन है, उसके अनुकूल प्रोनाउन हो जाएगा सी। तो उसके बाद है कांट भी या कुडंट भी, तो यहाँ इज है, तो कांट बी ए स्विमर। तब क्या हो गया कि शालिनी इज सो स्लो दैट शी कांट बी ए स्विमर, यानी शालिनी इतनी स्लो है कि शी कांट बी ए स्विमर, वह एक तैराक नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमने आपको बतला दिया क्या क्या, कि जिन वाक्यों में टू सब्जेक्ट के प्लस वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब का प्रयोग हो। दूसरा हमने कहा कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग हो। तीसरा हमने कहा कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस टू प्लस V1 का प्रयोग हो। चौथा हमने कहा कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस फॉर प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव का प्रयोग हो। ठीक है, उसके बाद हमने पांचवा आपको बतला दिया कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस नाउन का प्रयोग हो। ठीक है, छठा, तो यहां तक हो गया, मेनली यही रिमूवल ऑफ टू है। अब जानकारी के लिए एक और बात बताते हैं कि हमने क्या कहा कि टू किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगता है और मोर देन रिक्वायर्ड का बोध कराता है, यानी आवश्यकता से अधिक का बोध कराता है। इसीलिए ऐसे वाक्यों से टू को रिमूव किया जाता है कि टू हट भी जाए और वाक्य का अर्थ भी नहीं बदले। लेकिन मैंने आपको यह भी कहा कि टू का अर्थ भी होता है, भी भद्र भी। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको हम बताते हैं कि जिन वाक्यों में टू का प्रयोग भी के अर्थों में हुआ हो, तो वैसे वाक्यों से टू को हटाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, टू को हटा देना है और उसके जगह पर ऑल्सो का प्रयोग कर देना है। ठीक है, टू को हटा देना है और उसके जगह पर ऑल्सो का प्रयोग कर देना है। जैसे टी इज grown in
इंडिया कॉमा टू, टी इज ग्रोन इन इंडिया टू। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? चाय भारत में भी उपजाया जाता है। तो भारत में भी उपजाया जाता है, इसका मतलब है कि चाय कहीं और भी उपजाया जाता है। कहाँ? सोचते रहो लोग। चाय सबसे पहले कहाँ उपजाया गया मालूम है? नहीं। टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना। ठीक है, सबसे पहले चाय चीन में उपजाया गया और वहीं पर उसका प्रयोग किया गया। इट वॉज फर्स्टली यूज्ड एज मेडिसिन एंड देन बिकेम ए वेरी पॉपुलर ड्रिंक। टी वॉज ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना, सबसे पहले चाय चीन में उपजाया गया और वहीं पर इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, इट वॉज फर्स्टली यूज्ड एज मेडिसिन, शुरू में इसका प्रयोग दवा के रूप में हुआ, एंड देन बिकेम ए वेरी पॉपुलर ड्रिंक, और आगे चलकर यह बहुत लोकप्रिय पेय बन गया। इतना लोकप्रिय बन गया कि किसी के यहाँ जाइए तो कहेगा कि एक कप चाय पी लीजिए। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि टी वाज ग्रोन इन इंडिया टू, चाय भारत में भी उपजाया जाता है। तो यहाँ टू का अर्थ क्या निकल रहा है? भी। तो अगर भी का अर्थ में इसका प्रयोग हुआ हो तो ऐसे वाक्यों से टू को हटाने के लिए क्या करेंगे? टू को हटा के उसके जगह पर ऑल्सो का प्रयोग कर लेंगे। ऑल्सो का तब क्या होगा कि टी इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो। तब क्या हुआ? टी इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, फिर यहां ऑल्सो का अर्थ हो गया भी, यानी टी इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, चाय भारत में भी उपजाया जाता है। यहां भी टू वाक्य से हट गया, ऑल्सो उसके जगह पर यूज हो गया, दोनों का अर्थ होता है भी। ठीक है, तो लेकिन यहां एक ध्यान देने की बात यह है कि यदि टू का प्रयोग होगा तो यहां कॉमा है उसके पहले। ठीक है, लेकिन जब ऑल्सो का प्रयोग करेंगे तो ये कॉमा लुप्त हो जाएगा, हट जाएगा, नहीं रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ नहीं है। बस ये छोटा सा ध्यान रखना है कि जब ऑल्सो का प्रयोग करेंगे तो टू के पहले जो कॉमा प्रयुक्त होगा वो कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा लुप्त हो जाएगा। अब बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, टू को रिमूव करके उसके जगह पर ऑल्सो का प्रयोग कर देना है। ठीक है, बस इतना ही बात है इस चैप्टर में। आशा है आप समझ ही गए होंगे, और किसी को कोई असुविधा होगी तो फिर वो हमसे संपर्क करेगा। ठीक है, और पूरा पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का फायदा उठाइए, कहीं आना जाना है ही नहीं, खाली खाकर सोया ही मत करो लोग, थोड़ा पढ़ते रहो लोग, इसलिए कि इसमें जो अच्छा करेगा उसका बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि बहुत परिश्रम करके लड़का अभी पढ़ रहा है, इसलिए केवल पढ़ते रहो लोग। ठीक है, फिर ओके देन।